ठाकुर परिवार के भव्य घर में दुर्गा पूजा की धूम मची थी। घर की हवाओं में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, ढाक की थाप गूंज रही थी और हर कोने में भक्ति का माहौल था। इस घर की मातृशक्ति दुर्गा देवी पूजा के केंद्र में खड़ी थीं। उनका सम्मान पूरे परिवार में बराबर माना जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। घर में आई नई बहू अहाना ने परिवार की पूरी तस्वीर बदल दी थी। अहाना कोई साधारण बहू नहीं थी। वह निडर, साहसी और न्यायप्रिय थी। वह गलत के खिलाफ आवाज उठाने से डरती नहीं थी और उसकी यह हिम्मत घर की दूसरी बहुओं को भी ताकत दे रही थी। लेकिन जैसे ही किसी के सामने कोई नया प्रकाश आता है, वैसे ही कुछ लोग उसकी चमक से जलने लगते हैं। और इस बार अहाना की हिम्मत ने ठाकुर जी को सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ठाकुर जी, जो घर की बड़ी बहू और दुर्गा देवी की भाभी थीं, हमेशा से परिवार पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती थीं। यह घर उनके भाई का था और उसे छोड़ने का सवाल उनके लिए कभी नहीं आया। लेकिन अहाना के आने से उनका सारा प्लान खतरे में पड़ गया। पहले दुर्गा देवी उनकी हर बात मानती थीं, लेकिन अब केवल अहाना की सुनती हैं। यही बात ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठाकुर जी ने तय कर लिया कि अहाना को इस घर से निकालना ही उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए उन्होंने पहला कदम उठाया, अहाना पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाना। उन्होंने शामल, एक स्थानीय गुंडे, को अपनी साजिश में शामिल किया। उनका प्लान था कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के दिन अहाना को बदनाम किया जाए। ठाकुर जी ने श्यामल से कहा, तू ऐसा कर कि विसर्जन के दिन अहाना को ज्यादा भांग पिलाई जाए। बाकी किसी और को कुछ मत देना। बस अहाना को इतना पिला कि वह होश खो दे और फिर तू उसके पास जा ताकि मैं उस पर इल्जाम लगा सकूं। फिर उसे इस घर से निकाल दूंगा। श्यामल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठाकुर जी, आप फिक्र न करें। आपका काम हो जाएगा। वैसे भी आपकी छोटी बहू दिखने में तो पटाखा है। ठाकुर जी की आंखों में चमक आ गई। उनकी साजिश पूरी तरह तैयार थी। लेकिन यह साजिश सिर्फ ठाकुर जी तक सीमित नहीं थी। उनका बेटा पोल्टू भी कम नहीं था। पोल्टू अपनी पत्नी मंजली बहू पर हमेशा जुल्म करता था, उसे डराता और अपमानित करता था। अब अहाना के आने से मंजली बहू को भी हिम्मत मिली थी। वह और दुर्गा देवी मिलकर पोल्टू के खिलाफ खड़ी हो गईं। मंजली बहू ने पोल्टू से साफ कहा, अगर तुम मुझे तलाक भी दे दोगे तो भी मैं यह घर नहीं छोड़ूंगी। और अगर आप भी मेरी माँ जैसी बन जाए तो मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करूंगी। लेकिन पीछे से साजिशें जारी थीं। बुआ जी, जो हमेशा से चालाकी में माहिर रही थी, पूजा के भोग को चुराने का प्लान बना रही थी। उसका उद्देश्य था कि पूरे परिवार के सामने अहाना को दोषी साबित किया जाए। अहाना ने ठाकुर जी को चेतावनी दी, अगर आप अपने इल्जाम साबित नहीं कर पाए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने परिवार से कहा, हमें अपने गिले शिकवे भुलाकर इस पूजा में शामिल होना चाहिए। यह हमारी एकता का समय है। लेकिन ठाकुर जी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उनकी साजिश और पोल्टू की चालें दोनों अहाना के खिलाफ थीं। अब सवाल यह था, क्या अहाना इन साजिशों से खुद को बचा पाएगी? क्या वह ठाकुर जी के इल्जामों को झूठा साबित कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुर्गा देवी का भरोसा अहाना पर बना रहेगा? यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है। यह कहानी हिम्मत, विश्वास और साहस की है। यह कहानी उस बहू की है जो हर मुश्किल के खिलाफ डट कर खड़ी है। बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड न केवल रोमांच और ड्रामा लेकर आएगा, बल्कि यह दिखाएगा कि सच और हिम्मत के सामने हर साजिश बेकार है। रात गहराने लगी थी और पूरे ठाकुर परिवार के महल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। पूजा के बाद हर कोई अपने कमरे में गया, लेकिन अहाना की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका मासूम चेहरा, जो हमेशा परिवार में शांति और विश्वास की मिसाल रहा था, अब चिंता और डर से भरा था। उसे नहीं पता था कि बुआ जी और ठाकुर जी की साजिश कितनी भयानक साबित होने वाली थी। अहाना ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखें भारी थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए और पलंग पर बैठते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला और एक अजनबी आदमी कमरे में दाखिल हुआ।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नीयत गंदी थी। वह धीरे धीरे अहाना की तरफ बढ़ा। अहाना बेहोश पड़ी थी, उसके होठों पर नींद की परछाई थी और चेहरे पर मासूमियत की झलक थी। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी गलियारे से पैरों की आवाज गूंजने लगी। दुर्गा देवी प्रसाद लेकर उसी रास्ते से गुजर रही थीं। उन्हें अहाना के कमरे की बत्ती जलती दिखी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दुर्गा देवी के अंदर अजीब सा डर बैठ गया। उनका एहसास कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने झटके से दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा, उसने उनके शरीर की रूह हिला दी। अहाना जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और सामने खड़ा था वही अजनबी आदमी जो डर के मारे कांप रहा था। यह क्या चल रहा है यहाँ? दुर्गा देवी की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा देवी ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी नजरें तुरंत अहाना पर गईं। वह सदमे में थी। उसे लगा कि उसकी बहू ने उसकी मर्यादा तोड़ दी है। लेकिन जब अहाना की बेबसी और मासूमियत सामने आई, तो दुर्गा देवी का गुस्सा धीरे धीरे करुणा में बदल गया। उन्होंने पानी लाकर अहाना के चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही मिनटों में अहाना पूरी तरह होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फुसफुसाया, माँ। वह आदमी, उसने मुझे कुछ पिलाया। मैं कुछ याद नहीं। दुर्गा देवी ने उसे सीने से लगाया और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, बाहर से बुआ जी की तेज आवाज गूंजी, सब लोग आओ। देखो कैसे इसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पोल्टू उसके साथ खड़ा था और उसने पूरे परिवार के सामने नाटक किया। देखा माँ, हमने पहले ही कहा था कि यह लड़की घर के लायक नहीं है। पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो गया। सभी के चेहरे पर अविश्वास, सवाल और तिरस्कार झलक रहे थे। सब फुसफुसाने लगे और अहाना की तरफ देखते ही उसके हृदय में डर और घबराहट बढ़ गई। तभी अर्जुन अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने चारों तरफ देखा और फिर अहाना की तरफ बढ़ा। मुझे तुम पर शर्म आती है। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, भरोसा किया, लेकिन तुमने इसे तोड़ दिया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अहाना ने रोते हुए और बिखरी हुई आवाज में समझाया, अर्जुन मेरी बात सुनो। यह सब झूठ है। किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन अर्जुन के कान बंद थे। उसने बिना पीछे देखे वहां से चला गया। दुर्गा देवी ने तुरंत सबको रोका। कोई मेरी बहू पर उंगली नहीं उठाएगा। मुझे अपनी बहू पर भरोसा है। वह झूठ नहीं बोल रही। यही वक्त है कि सच्चाई सामने आए। अगली सुबह दुर्गा देवी ने सबूत ढूंढने की ठान ली। उन्होंने नौकरों से पूछताछ शुरू की। एक नौकर ने धीरे से कहा, मालकिन, उस रात बुआ जी के कमरे से एक आदमी बाहर गया था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह सुराग काफी है। दुर्गा देवी ने उसी दिन उस आदमी को पकड़वाया। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सारा सच उगल दिया। बुआ जी की साजिश सामने आ गई। उसने बस अहाना को बदनाम करना और घर से निकालना चाहा था। दुर्गा देवी का खून खौल उठा। उन्होंने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सबके सामने उस आदमी ने सच बताया। बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। हर किसी के मुंह से एक एक शब्द निकला और अहाना की इज्जत फिर से बहाल हुई। लेकिन सवाल अब भी यही था, क्या ठाकुर जी और पोल्टू की साजिशें यहीं खत्म हो जाएंगी या फिर और भी चालें चलेंगे? सच्चाई का खुलासा होने के बाद ठाकुर घर में हल्की हलचल मची, लेकिन दुर्गा देवी जानते थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बुआ जी और ठाकुर जी की आंखों में अब भी साजिश की चमक थी। उन्हें अहाना पर गुस्सा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी चाल अब सार्वजनिक हो चुकी थी। अहाना अब खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि डर और चिंता में फंसने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह जानती थी कि ठाकुर जी और पोल्टू जैसी चालाकी करने वालों से सावधानी और हिम्मत दोनों चाहिए। उसने दुर्गा देवी से कहा, माँ, अब मैं सिर्फ बच नहीं सकती। मुझे इस घर में अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। आपको मेरी मदद चाहिए। हम सब मिलकर उन्हें रोक सकते हैं।
दुर्गा देवी ने गर्व से उसकी तरफ देखा। हिम्मत और सच्चाई की शक्ति से कोई नहीं जीत सकता अहाना। तुम सही रास्ते पर हो। अहाना ने सबसे पहले पोल्टू के खिलाफ रणनीति बनाई। उसने मंजली बहू के साथ मिलकर पोल्टू की हर हरकत का रिकॉर्ड तैयार किया। पोल्टू हर रोज अपने क्रूर व्यवहार में लिप्त होता, लेकिन अब अहाना और मंजली बहू की चाल से उसके सारे झूठ सबके सामने आने लगे। दूसरी ओर ठाकुर जी की चाल और भी खतरनाक थी। उसने घर के नौकरों और कुछ रिश्तेदारों को अपने पक्ष में खड़ा कर रखा था। उसका इरादा था कि अहाना को पूरी तरह बेइज्जत किया जाए, लेकिन अहाना समझ चुकी थी कि अकेले उसने उनका मुकाबला नहीं करना है। उसने घर के अन्य बहुओं और नौकरों से मदद मांगी। धीरे धीरे घर के कई लोग अहाना के पक्ष में खड़े हो गए। एक दिन दुर्गा पूजा के दिन ठाकुर जी और पोल्टू ने मिलकर अहाना को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने शरबत में नींद की गोली मिलाई और अहाना को अकेले कमरे में बुलाया। लेकिन इस बार अहाना तैयार थी। उसने शरबत पहले ही बदल दिया था और उसमें सिर्फ पानी और हल्की मिठास रखी थी। जब पोल्टू ने कमरे में प्रवेश किया तो अहाना ने झपटकर उसे पकड़ लिया और पूरे परिवार को बुला लिया।